नमस्कार। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी आध्यात्मिक ज्योतिषीय जगत से संबंधित ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत होने का मौका मिलेगा। और देखिए, पूरा जगत ग्रहों के अधीन है। आप भी हैं, मैं भी हूँ। और ग्रहों की जब मार पड़ती है ना, तो कोई नहीं बच सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, वर्तमान में भी, पास्ट में भी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सिक्के चलते थे, जिनका एक साम्राज्य था और आज सब उजड़ गया। यानी कि कोई ना कोई तो ऐसी चाल आई ना। उस समय एक हमारे मन में क्या आता, कुछ ना कुछ ग्रह ही खराब हुए होंगे, ग्रह चाल ही खराब हुई होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर शनि का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये न्यायमूर्ति हैं। ये हमें हमारे कर्मों के फल देते हैं। इनको कर्मों के न्याय के रूप में देखा जाता है। आप किसी का बहुत दिल दुखा लो, किसी को बहुत पीड़ा दे दो, आपको उसकी सज़ा तो मिलेगी, यही मिलेगी। हो सकता है लेट से मिले, क्योंकि जब हमें किसी की बद्दुआ लगती है तो वो बद्दुआ हमारे साथ जाती है, वो बद्दुआ हमारे को जीने नहीं देती। शनिदेव, जिनकी मकर राशि है और कुंभ राशि है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2.5 साल की ग्रह स्थिति से अवगत कराऊंगा। जी हाँ, 17 जनवरी 2023 को न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज ने लाभ स्थान कुंभ राशि में गोचर कर लिया है और भाग्य के घर में आ गए हैं मिथुन राशि के सभी दर्शकों के लिए। भाग्य तो है ही सब कुछ। और मिथुन वालों, आप बहुत समय से परेशान चल रहे हैं। पास्ट 2.5 साल से 3 साल से आप बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शनि की ढैया आपकी मिथुन राशि पे चल रही थी, जो इस साल जनवरी में ओवर हो गई 2023 में। दूसरा, आपका शनि भाग्य स्थान का स्वामी होकर के अपनी राशि से अष्टम में चल रहा था, यानी कि अष्टम भाव में 12 नंबर में चल रहा था। कुंभ से एक जस्ट पहले मकर आती है, तो जब हम कुंभ राशि से 12वीं राशि गिनेंगे तो वो मकर पड़ेगी, ये मीन पड़ेगी, 12 नंबर पड़ेगी। तो यहाँ पर अच्छा फल बिल्कुल नहीं देते। कोई भी ग्रह अपनी राशि से 12वें चला जाता है तो उस घर की हानि करता है। तो एक कारण ये भी था कि आप बड़े परेशान थे, बट अब शनिदेव भाग्य में आ गए हैं। आप चिंता मत करिए, अब आपके जीवन को संभाल लेंगे। अब आपको अपना शुभ फल दे देंगे। अब आपको शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और अगले 2.5 सालों के अंदर अंदर आप बहुत ज़बरदस्त उन्नति को प्राप्त करोगे। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा सुनते हैं तो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। और वीडियो के कुछ मिड पार्ट में आपके लिए ऐसा लेकर के आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है आगे की लाइफ को ईजी करने में। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ शनि ग्रह के बारे में। सूर्यपुत्र शनिदेव, जिनका एक नाम असिध है, इनको नील और कोण के नाम से भी जाना जाता है। शनि महाराज आयु के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं, रोग के कारक हैं, भय के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं। दोस्तों, जितना बुरा वक्त आपको धैर्य के रूप में सिखाता है उतना कोई नहीं। इंसान सबसे ज़्यादा बुरे वक्त में सीखता है और उसको अनुभव एक अलग प्राप्त होता है। इसलिए ये बुरा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी है। ये सीख दे के जाता है कौन अपने हैं कौन पराए हैं। तो शनिदेव सीख देने का भी काम करते हैं। जब बुरा वक्त चलता है तो आपको सिखाते भी हैं, आपको धैर्य भी सिखा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी की 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी की आवाज़, ऊंची आवाज़ बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। और उन लोगों को भी सलाम ठोकना पड़ता है जब उनका बुरा वक्त आता है। तो वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जी ठीक है, गलती हो गई। यानी कि वो धैर्य आ जाता है, वक्त के अनुसार आ जाता है। व्यापार के हैं और केश के, तिल के, तेल के, उड़द की दाल के, लोह धातु के, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, क्या होगा अब 17 जनवरी 2023 से लेकर के आगे 2.5 सालों तक क्या होगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। भाग्य चमकेगा आपका, क्योंकि भाग्य के घर में नवम भाव में बैठ गए शनिदेव। अब कहेंगे कि भैया मेरे से भाग्य ले लो, मैं तो भाग्य में बैठा हूँ, मैं और क्या दूँ, मैं तो भाग्य ही दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। और मेरे पास आयु है, तो मैं आयु स्थान का स्वामी होकर के भाग्य में आ गया हूं, तो मैं आयु को वृद्धि करूंगा, मैं धन में वृद्धि करूंगा, मैं पैसे की स्थिति को मजबूत करूंगा। क्योंकि मकर से कुंभ में, यानी कि जस्ट नेक्स्ट हो जाती है कुंभ राशि, वहां बैठे हैं। तो आपके लिए तो बढ़िया ही है, आपके लिए तो पॉजिटिव ही है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा हैवी लॉस में गए हैं, बहुत अच्छी रिकवरी होगी, अच्छा पैसा आएगा, ऐसा कुंडली कहती है। और इसके अलावा ये मत भूलिएगा कि त्रिकोण में है, ये मत भूलिएगा कि नवम भाव में है, ये मत भूलिएगा
कि ये मूल त्रिकोण राशि में, मूल त्रिकोण का मतलब होता है जिन ग्रहों की 2 राशियां होती हैं उनमें एक राशि मूल त्रिकोण कहलाती है और उससे उनका ज़्यादा स्नेह होता है और प्रेम होता है। तो यहाँ पर शनिदेव कुंभ में रह करके भाग्य को चमकाएंगे, आपकी धार्मिक सोच बनेगी, आप में दान धर्म की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके इस भाग्य स्थान में रह करके भाग्य उदय के अवसर मिलेंगे। जो काम पहले आपको 4 बार में 5 बार में जाकर के आपका होता था, वह काम अब आपका 1 बार में ही होने लगेगा, क्योंकि आप ढैया से भी मुक्त हो गए हैं और आपका शनि भाग्य पर भी आ गया है 2.5 साल के लिए। आपके अपने पिता के साथ में संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, पिता को सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम और आपको स्वयं को बैक पेन की शिकायत होना, इस प्रकार का ग्रह योग भी बनेगा, उसका भी थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई विशेष रिसर्च कर रहे हैं, आप डॉक्टरी के पेशे में हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप फिलोसफर हैं, आप बड़े रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। या फिर अगर आप लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, आप के क्रशर चल रहे हैं, या आप पेट्रोल का, गैसेस का, केमिकल्स का काम करते हैं, या फिर आप उड़द की दाल का, दालों का काम करते हैं, ऑयलिंग का काम करते हैं, या आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, आपको बहुत अच्छे शुभ अवसर प्राप्त होंगे। और आपको पैरों से संबंधित अगर विशेष कोई पीड़ा चल रही है, क्योंकि कुंभ राशि हमारे पैरों को, पिंडलियों को प्रभावित करती है, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी मिथुन राशि की जो ग्रह स्थिति है वो बयां कर रही है। और 2.5 साल का ये ग्रह योग है, मत भूलिएगा, हम 2.5 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्षों तक गोचर करते हैं। तो दोस्तों, यहां भी हमने अपनी बात को पूरा किया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनकी जो दृष्टियां रहेंगी वो कैसी रहेगी, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं और अगर हमारी दृष्टि भी अच्छी जा रही हो तो उस व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है जिस पर हमारी दृष्टि पड़ती है। अभी मुझे देश के प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल जाए, मुझे गृह मंत्री जी का सपोर्ट मिल जाए, तो मेरा बल बढ़ जाएगा, मेरा आत्मबल बढ़ जाएगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा ना जी, और क्या चल रहा है, तो क्या बोलते हैं, बस जी ठीक है, सब कृपा दृष्टि है भगवान की, आप लोगों की कृपा दृष्टि से काम चल रहा है, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि होती है। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि रहेगी वो आपके प्रॉफिट के घर पे रहेगी, तो वो एक प्रकार से आपको प्रॉफिट देती रहेगी, वो ठीक है। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो है आपके धोखे के घर पे, आपके मित्रगण, भाई बहन, सगे संबंधियों के घर पे, उनसे कोई आपको धोखा मिल सकता है, उनके द्वारा कोई आपको पीड़ा पहुंच सकती है। इसलिए अपने सर्कल में, अपने मित्रगणों से, सगे संबंधियों से थोड़ा विशेष ध्यान और सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। और जो इनकी 10वीं दृष्टि रहेगी वो है छठे भाव पे, और वो होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, तनाव, पुलिस केस, मुकदमा, टेंशन बाजी का। इस घर को भी देखेंगे तो इस घर से बचाएंगे, क्योंकि भाग्य में बैठे हैं, भाग्य से बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, तो कलह कलेश से निकालने का भी काम करेंगे। दोस्तों, ये है मिथुन राशि का फल। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाइए, ताकि और भी लोग आपके माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को जान सकें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।